वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए हम लोग सेक्शनल टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, जो कि टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज है। इसमें हम लोग हर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो चुके हैं और अभी फुल हिस्ट्री का टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस पहले करवा दिए हैं, आज आगे उन्हीं के कंटिन्यू करेंगे। और इसके साथ ही जो बच्चे पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको अभी सभी कोर्सेज पे, आप ऐप से कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, सब पे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस सी पेट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि आपको 80% का डिस्काउंट मिल रहा है। आप कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हैं उसमें 50% है, लेकिन जो पेट वाला है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करेंगे 80% का डिस्काउंट मिलेगा। मात्र 199 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, जितना पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उतना कर लेना है। और 99 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है जिनको आप सॉल्व करके अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, जो कंटेंट है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, जैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब दिए गए हैं और उतना तैयार कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपके कोर्स से रिलेटेड है। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से अगर आप कोई कोर्स लेते हैं 50% का डिस्काउंट है। यूपी पीसीएस का ले रहे हैं या फिर आरओ मेंस या फिर अभी न्यू वैकेंसी आ रही है आरओ की, उसकी तैयारी के लिए। और इसके साथ ही ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में आपको एलटी ग्रेड का भी कोर्स मिल जाएगा जीएस का। ठीक है, वो भी 50% डिस्काउंट पे है। तो काफ़ी कम प्राइस में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करेंगे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग डेली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले कराए हुए हैं, आज उनके आगे कंटिन्यू करेंगे। 41st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है, मोहम्मद शाह रंगीला ने 1724 में सवाई मिर्जा राजा जयसिंह के अनुरोध पर सदा के लिए जजिया कर समाप्त कर दिया था। सेकंड है, मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। थर्ड है, बाबर ने 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की थी। तीनों स्टेटमेंट आपके सामने हैं। वीडियो पॉज कीजिए और बताइए कौन सा उत्तर सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला गलत है, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 ईस्वी में सवाई राजा जयसिंह के अनुरोध पर सदा के लिए जजिया कर समाप्त किया था। तो जजिया कर कब समाप्त किया मोहम्मद शाह रंगीला ने? 1720 में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 42nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें। ऑप्शन ए, कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने से ऋण देने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी, जिसे तकावी कहा जाता था। बी है, बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दीवाने रियासत नामक एक विभाग की स्थापना की गई थी। सी है, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को राय रायन की पदवी दी थी। और डी है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो देखिए इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन ए। क्यों गलत है? तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अलाउद्दीन जो खिलजी दिया गया है वो गलत हो जाएगा। देखिए, कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने से ऋण देने की प्रथा शुरू की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसे तकावी कहा जाता था। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी गलत हो गया। हमेशा अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें आपको चेंज करके दे दिया जाता है और यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। तो दोनों के लिए मैंने क्लासेस अपलोड की हुई हैं। आप मध्यकालीन भारत का इतिहास दोपहर 1 बजे पढ़ सकते हैं, जिसमें सल्तनत काल अभी चल रहा है और कल परसों में कंप्लीट हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए, अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको आसानी से हल नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे तो क्लासेस कीजिए। ठीक है। 43rd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनना है। देखिए आज 15 अगस्त है और आज तक आप सभी का ऑफर है, 50% डिस्काउंट मिल रहा है जिन भी कोर्सेज पे, 50 to 80% का डिस्काउंट। आप में से जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए तैयारी कर रहे हैं या अदर जो भी एग्जाम न्यू वैकेंसीज हैं, प्रैक्टिस बैच आपको 99 रुपीज़ में मिल रहा है और जो फुल पेड कोर्स है वो 199 में। तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके आप सभी लोग अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन ए है, तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल के दौरान 1398 में भारत पर आक्रमण किया था।
और बी है 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध जिसमें मराठा हार गए थे। और सी है रज़्मनामा हिंदू महाकाव्य महाभारत का फारसी अनुवाद है। ऑप्शन डी इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो देखिए तैमूर ने कब आक्रमण किया था 1398 में, जब नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल था। और अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच 1761 में आप सभी को पता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। रज़्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है, इसलिए ऑप्शन डी चूज करेंगे, कोई भी कथन गलत नहीं है। 44th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प होगा। पहला है करनाल की लड़ाई 24 फरवरी 1739 को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच लड़ी गई थी। सेकंड है प्रसिद्ध फारसी चित्रकार सैयद अली तबरेजी हुमायूं के साथ भारत आया था। थर्ड है 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया था, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया था। तो करनाल की लड़ाई कब हुई थी 1739 में हुई थी 24 फरवरी, ठीक है। और ये किसके बीच हुआ, तो मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच, ठीक है। और इसके बाद सैयद अली तबरेजी हुमायूं के साथ भारत आया था, ठीक है, प्रसिद्ध फारसी चित्रकार था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी 1327 में। नाम क्या रखा था, दौलताबाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों कथन सही। 45th क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट क्या है, खिलजी डायनेस्टी के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे कम टाइम तक जिन्होंने शासन किया वो खिलजी वंश था। प्रशासनिक रूप में इक्ता की स्थापना इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। और पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था, तो शाह आलम द्वितीय था। तीनों करेक्ट है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 46th क्वेश्चन है, जो कि अब आपका एंशियंट हिस्ट्री से है। मॉडर्न हिस्ट्री के आप क्वेश्चन अभी तक कर रहे थे। तो देखिए ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता कण्व ऋषि दिए गए हैं। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के रचयिता गृत्समत दिए गए हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र दिए गए हैं। और ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के रचयिता वशिष्ठ और पंचम के भारद्वाज। बताना है कौन से करेक्ट हैं। तो पहले मंडल के कण्व ऋषि, दूसरे के गृत्समत और तृतीय के विश्वामित्र हैं, करेक्ट है, ठीक है। चौथे के हैं, चौथे के गलत हो जाएंगे, चौथे के वामदेव हैं, ठीक है। पांचवें मंडल के तो अत्रि हैं, ये भी गलत हो गया। वशिष्ठ सप्तम मंडल के रचयिता हैं और छठे मंडल के रचयिता भारद्वाज जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन है, केवल पहला, दूसरा और तीसरा सही है। 47th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पहला शुंग राजवंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। हर्यंक राजवंश, इसके संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार थे। पहला भी सही, दूसरा भी सही। मौर्य राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त थे। महापद्मनंद गलत हो गया। और नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे, ठीक है, तो ये गलत दिए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए होगा, केवल पहला और दूसरा सही है। 48 क्वेश्चन है और इसमें आपको बताना है पुस्तक और उनके जो रचनाकार हैं। सोमदेव, प्रहलादन, जयचंद्र, यशोवर्मन, ललित विग्रहराज, रंभा मंजरी, पार्थ पराक्रम व्यायोग और रामाभ्युदय। इनमें हमको मैच करना है। तो सबसे पहले सोमदेव का देखते हैं, इनकी रचना कौन सी है, तो ललित विग्रहराज है। प्रहलादन की पार्थ पराक्रम व्यायोग है। जयचंद की रंभा मंजरी है और यशोवर्मन की रामाभ्युदय है। राइट आंसर होगा, ए का 1 है, बी का 3 है, सी का 2 और डी का 4। ऑप्शन ए में दिया गया, यही सही उत्तर हो जाएगा। 49th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नियां ध्रुव देवी और कुबेर नागा थी। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी और कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी मित्र देवी थी। इनमें से कौन कौन से पेयर करेक्ट दिए गए हैं, तो देखिए कुमारगुप्त प्रथम की 2 पत्नियां थी, एक अनंत देवी थी और देवकी थी। मित्र देवी गलत दिया गया है। मित्र देवी जो थी, इन्हें चंद्रा देवी के नाम से भी जानते थे, ये पुरुगुप्त की पत्नी थी। इसके अलावा तीनों करेक्ट दिए गए हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी कुमार देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की थी ध्रुव देवी और कुबेर नागा, और समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। एक तरफ दर्शन है, उनके प्रवर्तक दिए गए, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन और वैशेषिक दर्शन दिया गया है। तो मीमांसा दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो महर्षि जैमिनी हैं, ठीक है, मीमांसा के जैमिनी हो जाएंगे। फिर न्याय दर्शन के महर्षि गौतम हैं और योग दर्शन के कौन हैं,
तो महर्षि पतंजलि हैं। वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद हैं। लेकिन आपने देखा ये जो पेयर दिए गए मीमांसा दर्शन में मैंने जैमिनी बताया, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया महर्षि कपिल, तो गलत हो जाएगा। महर्षि कपिल हैं सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। बाकी न्याय दर्शन महर्षि गौतम याद रखेंगे, योग दर्शन महर्षि पतंजलि को याद रखेंगे, वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद को याद रखेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्योंकि सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेयर करेक्ट है। तो आज के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पेड कोर्स के लिए मैंने बताया है जो ऑफर है वो आपको 15 अगस्त तक दिया गया। आज जो भी आप कोर्स ज्वाइन करेंगे 50 to 80% का डिस्काउंट है। और आपको मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अच्छे से आज सेलिब्रेट कीजिए। कोशिश कीजिए आप जो पढ़ रहे हैं, जो बचा हुआ समय है यूपी पीसीएस के लिए या फिर आरओ मेंस जो टारगेट कर रहे हैं, वो लगातार पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। छोटे छोटे आप जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं आगे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस आप करते चलिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी करिए। प्रैक्टिस बैच आप ले सकते हैं एससीएस का, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो जाएगी और कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो क्लासेस तो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर लाइक भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आपने अगर अभी तक नहीं किया है कर दीजिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।